यहां पर जितने आदमी बैठे हैं सारे व्यक्ति आंख बंद कीजिए। आंख जब बंद कीजिएगा तो क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार ही अंधकार। सिर्फ अंधकार ही अंधकार नहीं है, उस अंधकार में प्रकाश है, उस अंधकार में प्रकाश है। जरा 10वां द्वार को खोलिए, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निश्चय अंधियारी हदस भागी। तब ये अंधकार नहीं रहेगा, अंदर में प्रकाश होगा। कौन प्रकाश? बाहर में जो प्रकाश है ये सूर्य का प्रकाश है, अंदर में ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति लख लीजिए। तो आप लोग पहले स्वागत कर लीजिए, इसके बाद सुनिएगा। श्री सद्गुरु तो कह रहे थे योग के संबंध में, जहां से आपका वियोग हुआ है फिर वहां जाना है। अब जाने के रास्ते बता रहे थे कि वह 10वां द्वार है। तो 10वां द्वार में करना क्या है? गुरु जुक्ति के अनुसार, वह गुरु की जुक्ति क्या है? वह मानस जप मानव ध्यान दृष्टि योग, ये तीनों क्रिया करके आप अंधकार से निकल के चले जाइए प्रकाश। ये बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की चीज है। अंधकार के बाद जब प्रकाश में जाएंगे, वह प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, और उस ब्रह्म ज्योति में आपको ब्रह्मनाद मिलेगा, यानी ब्रह्म का शब्द मिलेगा। फिर वहां पर आप जुक्ति लीजिए, शब्द को पकड़ने के लिए आप जुक्ति लीजिए। कहीं शब्द पकड़ लीजिएगा, सार शब्द परखो विधि ही भव बंधन जर जाए। शब्द को पकड़ लीजिएगा, सारा बंधन आपका जल जाएगा। आप जो शब्द को पकड़ने के लिए जाइएगा, शब्द ही आपको पकड़ लेगा, और शब्द पकड़ के आपको क्या करेगा? जिनका शब्द है उसके पास ले जाएगा। वह तो परमात्मा का शब्द है, और वह शब्द खींच करके कहीं परमात्मा के पास ले गया, और वहां जाने के बाद तब क्या होगा? अभी जो आपकी दशा है, आप जो जीव कहलाते हैं, वहां जाने के बाद तब आप जीव नहीं कहलाएंगे, तब आप पीव कहलाएंगे। जो गया साहेब खोजने, आपे गया हिराह जी, 100 समुद्र के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समा है जी। गंगा जल बहुत मीठा है, जाइए आप कलकत्ता, यही गंगा जल जब समुद्र में समाता है वहां पर मीठा नहीं रह पाता है। समुद्र का जो जल का गुण है नमकीन है, वह नमकीन जैसा हो जाता है। जैसे कि आप पानी को ले लीजिए, जब दूध में मिलता है, दूध में मिलने के बाद उसमें पानी का गुण नहीं रहता है, गुण नहीं रहता है। दूध करता क्या है? पानी के गुण को मिटा देता है, अपने जैसा बना लेता है। अब पानी फेंटा हुआ जब बाजार में जाता है, क्या पानी के भाव में बिकता है? वह पानी के भाव में नहीं बिकता है, वह दूध के भाव में बिकता है। अब देखिए पानी हो गया, पानी दूध का भाव हो गया। यही मामला है, जब जीव पीव में मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, इसमें जीव में कैसा भाव आएगा? परमात्मा का भाव होगा। हम प्रभु प्रभु ये कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहा नहीं कोई। हम अब प्रभु मिल गए, अब मिलने के बाद तब जीव रहा नहीं, तब ये पीव हो गया, दोनों एक समान हो गया। इस तरह जब योग करेंगे तभी जाकर के संसार से वियोग होगा, तब फिर शरीर संसार में आना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बार बार संसार माना होगा।
फिर मरण होगा, फिर मरण बाद फिर जन्म होगा। यही जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे और नाना प्रकार का दुख खाते रहेंगे। लेकिन कोई संसार से छूटना चाहता है? कोई नहीं सही संसार से छूटना चाहता है। एक बूढ़ी माता थी, गई घास काटने के लिए। घास काट करके बोझ जब तैयार किया तो किसी तरह से बोझ उठा करके सर पर ले ली। जब रास्ते में घास का बोझा जब भारी लगा तो अब पुकारने लगा, हे जम हमरा ले ली तो कहाँ छो, ऐसे बढ़िया ले चलो। जम तो फिरिए है, जम तो यही चाहबे करता है, जो चलना चाहेगा उसको हम ले जाएंगे। जैसे पुकारा कि गदा लेकर के जम सामने खड़ा हुआ। जम जैसे खड़ा हुआ, बूढ़ी इतना जोर से डपटा, इतना जोर से, पहले तो कहती थी ले चलो, अब जम को बूढ़ी फटकारती हैं, तोरा यहाँ ले ली, बोले लियो तुरंत लइए चलो। अब देख ली, पहले वही बूढ़ी कहती थी ले चलो, अब बूढ़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जाना तो है, ये संसार मुर्दन का नगर है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से जाएगा। जाने से पहले बाबा देवी साहब का उद्घोष है, जाने से पहले यानी कब्र में जाने से पहले प्रभु घर में दाखिल हो जाओ। इसलिए हम लोग क्या करें, साधन करके प्रभु के घर चले जाएं और जन्म मरण के चक्र से छोड़ जाए। यही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।